देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना के कितने नए केस आए, कोविड-19 मामलों से जुड़ी देश की 9 सबसे बड़ी खबरें। देखिए टॉप 9 कोरोना में। देश में अब हर दिन करीब 10,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,987 नए मामले सामने आए। वहीं 331 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 7,466 हो गया है। वहीं 2,66,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि कोरोना से मरीजों का रिकवरी रेट 48.46% हो गया है, यानी लगभग आधे मरीज ठीक हो चुके हैं। क्या देश में कोरोना मरीज खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं? ये उम्मीद ICMR के नए सर्वे के बाद जागी है। दरअसल ICMR ने 70 जिलों के लगभग 34,000 लोगों का टेस्ट किया, जिसमें ये बात सामने आई कि लगभग 30% लोग एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज थे, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। इनके एंटीबॉडी टेस्ट से ये खुलासा हुआ कि ये बिना किसी दवा के ही अपने आप ठीक हो गए। ICMR ने कहा है कि टेस्ट के फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 3,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। 12 से 13 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। ये जानकारी उन्होंने आज LG द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद साझा की। मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 3 से 5 जून के बीच 3 दिन में 204 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 874 हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राज्य में कोरोना वायरस के सामुदायिक विस्तार की आशंका जाहिर की है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कई ऐसे केस आए हैं जिनका सोर्स पता ही नहीं चला। सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि एम्स के निदेशक ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही थी। उन्होंने बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के LG के फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि दिल्ली में अब इलाज में और दिक्कत होगी। दिल्ली के CM केजरीवाल ने आज राहत की सांस ली। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज सुबह ही केजरीवाल का कोविड-19 सैंपल लिया गया था। केजरीवाल रविवार शाम से ही बीमार चल रहे हैं। उन्हें बुखार और खांसी की शिकायत है। दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। BJP सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उनकी मां की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोनों दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच MP में एक कोरोना संक्रमित नर्स के संपर्क में आने से 3 डॉक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एक डेंटल कॉलेज के डीन संक्रमित हो गए। सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर अजय जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। MP में 9,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संकट जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पुणे में सिर्फ 12 घंटे में 48 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,000 के पार पहुंच गई है। सिर्फ मुंबई में 50,000 से ज्यादा केस हैं। कोविड-19 से राज्य में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 379 नए केस सामने आए हैं। झांसी में आज 9 नए मरीज मिले हैं। वहीं अमरोहा में 5 संक्रमित पाए गए हैं। यूपी में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं बिहार में आज 117 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। भारत सरकार ने सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश के तहत दफ्तर में सिर्फ 20 अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। जिन्हें खांसी, बुखार या सर्दी जैसे लक्षण हैं, वो घर में ही रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी घर से काम करेंगे। फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी। दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को मास्क और फेस शील्ड पहनना जरूरी होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।